Sir Shatrughan Sinha. थैंक यू मैडम स्पीकर। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने खास कारण के लिए कम समय की सूचना के बावजूद खास परमिशन दिया है हमें। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर तमाम सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के हेतु ये मामला किसी एक पार्टी का नहीं है मैडम स्पीकर, ये मामला किसी खास व्यक्ति का नहीं है, ये मामला लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का है। देश की प्राचीन भाषा, इतनी सुंदर भाषा, ये हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई भाषा, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई भाषा, भोजपुरी भाषा, जो न सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेशों में बल्कि देश के साथ साथ विदेशों में भी बहुत जगह इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव है। ये भाषा न सिर्फ हम लोगों की, आम लोगों की भाषा है, बल्कि ये भाषा मॉरिशस के फादर ऑफ द नेशन जिन्हें कहते हैं, सर बोलो बाद में आए बुकरा पे, राव जिक्र करो तब हम आए बकरा तो ये भाषा भोजपुरी के, जैसा मैं कह रहा था कि मॉरिशस के फादर ऑफ द नेशन सर शिव सागर राम गुलाम की भाषा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भाषा है, संपूर्ण क्रांति के महानायक जयप्रकाश नारायण जी की भाषा है, परम आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी की भाषा है, हमारे भारत के वित्त मंत्री भूतपूर्व एवं अभूतपूर्व यशवंत सिन्हा जी की भाषा है, और राष्ट्रीय व्यक्तित्व, अगर किसी को राष्ट्रीय व्यक्तित्व का नारा दिया जा सकता है तो हमारे मित्र लालू प्रसाद यादव जी, इनकी भाषा है। अब इन लोगों की भाषा अध्यक्ष जी की भाषा है, स्पीकर महोदय आपकी भाषा है, और मैंने कहा आप परम आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी की भाषा है, और इस भाषा को अभी तक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि भिखारी ठाकुर की भाषा है। और तो और अगर याद हो, सारे सदन को याद होगा, या यंगर जनरेशन में नहीं तो कम से कम 20-25 करोड़ लोगों की भाषा है। और आज तक मैं समझता हूं देश के तमाम रेडियो नाटक, जितने रेडियो नाटक हुए, सबसे मशहूर अगर कोई नाटक हुआ है तो भोजपुरी भाषा के नाटक लोहा सिंह। जिस लोहा सिंह का असर आज भी हमारे मित्र लालू यादव जी पे दिखाई पड़ता है कई बार। इसीलिए मैंने कहा महेंद्र मिश्र जी का भाषा है। ऐसे ऐसे गुणी लोगों का, ऐसे ऐसे नामचीन लोगों का, ऐसे ऐसे बढ़िया और बड़े लोगों की भाषा है, आम लोगों की भाषा के साथ साथ, आपकी भाषा के साथ साथ, और आपके परिवार की भाषा के साथ साथ। मैंने लालू यादव जी को इसलिए कहा राष्ट्रीय व्यक्तित्व, जैसे नेशनल बर्ड है पंछी मोर हमारा, उसी तरह और नेशनल है। मैं समझता हूं अब लालू यादव जी की लोकप्रियता देश में, विदेश में, पाकिस्तान में है, तो मैं समझता हूं इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के साथ साथ अगर लालू यादव जी को भी राष्ट्रीय व्यक्तित्व घोषित कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम अभी एक प्रोग्राम करत रही एजा, एक बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्राम भइल रहे, के बनी करोड़पति, जे भोजपुरी में भइल, हम कहीं प्रोग्राम के बहुत लोकप्रिय भइल। लेकिन खास बात उनमें ये रहे कि वो प्रोग्राम जे भोजपुरी लोग देखत रहो, उन लोग के तो पसंद आते रहो, लेकिन साथे साथ जो नॉन भोजपुरी, जो भोजपुरी बोल नहीं सकते हैं, कम से कम ऐसी भाषा है, चाहे हमारे मैथिल के दोस्त लोग हैं, चाहे कीर्ति आजाद जी हैं, हुकुमदेव बाबू हैं, ऐसे ऐसे लोग जो भोजपुरी बोल नहीं सकते हैं, ये अकेली हमारी, मैं तो आपका अपना हूं, आपका भाई हूं, आपके घर का हूं, मैं ये कह रहा हूं ऐसे ऐसे लोग जो भोजपुरी बोल नहीं सकते हैं फ्लुएंटली, भोजपुरी एकमात्र ऐसी भाषा है जो आप समझ सकते हैं। तमिल भाषा बहुत अच्छी है, तेलुगु अच्छी है, पंजाबी बहुत अच्छी है, बंगाली बहुत अच्छी है, मराठी, हमारे अपने जय महाराष्ट्र की मराठी भाषा बहुत अच्छी है, कन्नड़ अच्छी है, सारी भाषा अच्छी होती है, ये गुजराती वगैरह सब बहुत अच्छी भाषाएं। एक से एक भाषाएं हैं
बहुत सारी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। वैसी भाषा भी अगर मैथिली को किया गया, सही किया गया है, मैथिली विद्वानों की भाषा है, लेकिन और सारी भाषाएं हैं, बोडोलैंड की भाषा है, मणिपुर की भाषा है, इनको किया गया जो बहुत कम लोगों में बोली जाती है। एक मिनट मैं कंक्लूड कर रहा हूं। जिनको कम लोगों में बोली जाती है उन भाषाओं को भी शामिल किया गया है, लेकिन करोड़ों लोगों में बोले जाने वाली भाषा को, भोजपुरी को जो 25 करोड़ की भाषा है, लोग कहते हैं देश विदेशों में लोकप्रिय भाषा है, उसको आज तक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इसीलिए शायद हमारी जो भोजपुरी फिल्में इतनी बन रही हैं और तारीफ हो रही है, भोजपुरी इंडस्ट्री चल रहा है। हमारे संजय निरुपम हमारे छोटे भाई उधर बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत सहारा दिया है, सहयोग दिया है, लेकिन वो फिल्मों को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शायद किया जाता है। मैडम मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, पहली बार तो बोल रहा हूँ आपके सामने, इसको आपके सामने तो सही नहीं बोल रहा हूँ, एकदम पहली बार बोल रहा हूँ। भोजपुरी का एक वाक्य बोल के और समाप्त करिए। मैं वही करने वाला हूँ। मैं बंगाली पे नहीं जाऊंगा, इसके बाद मराठी पे नहीं, भोजपुरी पे रहूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो करोड़ों लोगों की भाषा है, वो हमारी फिल्म जो जाती है, भोजपुरी फिल्म में, वो इसलिए शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो पकड़ नहीं बना पाती है कि उनकी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है भाषा। जिस दिन उसकी भाषा को, हमारी भाषा को वो स्टेबिलिटी, वो एक्सेप्टेबिलिटी, वो रेस्पेक्टेबिलिटी, वो लीगलिटी मिलेगी जब यहां से, तो शायद हमारी फिल्में, भोजपुरी इंडस्ट्री जो आज फल फूल रही है, तरक्की कर रही है और नए आयाम, नए मुकाम तक पहुंच पाएंगे। इसलिए आज आपके सामने पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं कि सरकार इस ओर और प्रधानमंत्री के सामने बैठे हैं, नतमस्तक होकर विनम्रतापूर्वक मैं आपको, प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि भोजपुरी भाषा को जल्द से जल्द, बाकी भाषाओं की तरह, भाषा सारी अच्छी होती है, माँ सबकी अच्छी होती है, लेकिन अपनी माँ से बढ़ के नहीं हो सकती। और यही कहते मैं चाहूंगा कि भोजपुरी भाषा को जल्द से जल्द भारतीय संविधान की एसोसिएट करना चाहते हैं, अपना नाम भेज दीजिए, अपना नाम भेज दीजिए सदन के सभापति।